let alpha is equal to max x belongs to R 8 to the power 2 sin 3x into 4 to the power 4 cos 3x and beta is equal to minimum x belongs to R 8 to the power 2 sin 3x into 4 to the power 4 cos 3x. If 8x square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation whose roots are alpha to the power 1 by 5 and beta to the power 1 by 5, then the value of c minus b is equal to 42, 47, 43 and 50. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर अल्फा की दे रखी है वैल्यू, ठीक है, 8 टू द पावर 2 साइन 3x, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ इसको 8 को हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 साइन 3x, ये वाला 3 जो है ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप 2 टू द पावर 8 cos 3x लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 4 को क्या लिखा 2 टू द पावर 2 लिखा, ठीक है। सो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा, राइट। अब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा टू द पावर 6 साइन 3x प्लस 8 cos 3x बीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x belongs to R 2 to the power 6 sin 3x 2 to the power 8 cos 3x। तो बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2 to the power 6 sin 3x plus 8 cos 3x। okay, now range of 6 sin 3x plus 8 cos 3x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कॉमा 6 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो भी अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे -10 से 10 आ गया, जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो a साइन bx a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात करें हम, सो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला इसका क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जनरल फॉर्म आप ये याद रखें, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रेंज निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है।
जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, 3x है तो 3x होना चाहिए। तो a और b तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, उससे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो -10 तो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 होगी। तो रेंज आपकी क्या होगी, -10 to 10 होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि अल्फा जो है वो क्या है, 2⁻10 है, और बीटा जो है 2⁻−10। सो एल्फा की पावर 1/5 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2⁻2 यानी कि 4। और एल्फा की पावर, बीटा की पावर 1/5 आपको निकालना है, ये हो जाएगा 2⁻−2 यानी कि 1/4। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में वो है 8x² + bx + c = 0। अब हमको वैल्यू निकालनी है c - b की, तो वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स। तो c - b आपको फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 1 प्लस 4 एलसीएम आपने लिया, तो ये हो जाएगा आपका 16 + 1। ठीक है, तो 8 इंटू 1 प्लस 16 + 1/4। अगेन 4 एलसीएम ले लो, 4 + 17 हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 इंटू 21 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर 42 आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट, 42 is the correct answer for the given question. Next, question number 4, the value of this given expression 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 sin 5π/8 sin 6π/8 sin 7π/8 ये मल्टीप्लाई में दे रखा है सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8, इसको तो एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद आप sin 5π/8 को आप कैसे लिख सकते हो, sin π - 3π/8। भैया आप इसको एलसीएम लोगे तो आपको 5π/8 मिलेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin π - थीटा की फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से sin 6π/8 को मैं लिखूंगा sin π - 2π/8 करके। ठीक है, और sin 7π/8 को लिखूंगा मैं sin π - π/8। वी नो दैट sin π - थीटा वो क्या होता है, sin थीटा ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई - थीटा कर रहे हो आप। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग है, तो आप क्या करोगे, साइन का ये जो साइन है साइन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो ये साइन में ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको आती ही होगी, पता ही होगी।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाली चीज, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी सारी मतलब टर्म्स एक दूसरे से रिलेट कर जाए। जैसे ये वाली टर्म इससे रिलेट कर जाएगी, ये वाली ये सेम हो जाएगी, और ये वाली टर्म्स आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसको आप साइन थीटा करके लिखोगे, साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे, साइन 3 पाई/8 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, साइन 2 पाई/8 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, साइन पाई/8 लिखोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन स्क्वायर पाई/8, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 2 पाई/8, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई/8। ओके, सो अब यहाँ पर ये 2 से 8 4 टाइम्स कट गया, साइन पाई/4। ठीक है, अब साइन पाई/4 होता है भाई साहब 1/√2। तो साइन स्क्वायर पाई/4 आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 और यहाँ आ गया 1/2, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई/8, तो यहाँ पर हो गया, और साइन स्क्वायर 3 पाई/8 यहाँ हो गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 1 इंटू 1/4 साइन स्क्वायर पाई/8 और साइन स्क्वायर 3 पाई/8। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको भाई, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या जानते हैं, साइन 3 पाई/8 जो है वो साइन पाई/2 माइनस पाई/8 के इक्वल है, क्योंकि पाई/2 माइनस पाई/8 करेंगे तो 3 पाई/8 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई/8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और साइन वाई एक्सिस पे क्या होता है, कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई/8 की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर पाई/8। ओके, सो 1/4 तो बाहर आ गया, यहाँ गया 2 साइन पाई/8 कोस पाई/8, इसका होल स्क्वायर। इसको हम 4 को कैसे लिख लिए, 2 का स्क्वायर करके लिख लिए। ठीक है, तो 1/4 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो साइन 2 इंटू पाई/8 यानी कि साइन पाई/4 बनाए, और साइन पाई/4 होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है साहब। सो 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। सो योर आंसर इज 1/8। ऑप्शन 3 is correct. Next question number 5, 2021 JEE Main. Let sin A upon sin B is equal to sin A minus C upon sin C minus B, where A, B, C angles are angles of a triangle ABC. If the lengths of the sides opposite these angles are A, B, C respectively, then B square minus A square is equal to A square plus C square. B square, C square, A square are in AP. C square, A square, B square are in AP. And A square, B square, C square are in AP. तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जो दे रखा है उसको लिख लिया जाए। क्या हमको दिया हुआ है
कि साइन ए अपॉन साइन बी वो इक्वल टू है साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी माइनस बी के। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई माइनस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी। और साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ साइन पाई माइनस बी प्लस सी साइन बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई साहब आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि साइन बी जो है साइन ए प्लस सी के इक्वल होगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 we get sin A upon sin B that is equal to sin B plus C upon sin A plus C। ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया हमको। ठीक है साहब, अब आप देखो जो हमको इक्वेशन दे रखी थी स्टार्टिंग में, इसको इक्वेशन ए मान लो आप। ठीक है, तो इसमें साइन ए बाई बी इसके इक्वल है साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी माइनस बी के। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन ए बाई बी साइन बी प्लस सी अपॉन साइन ए प्लस सी के इक्वल आ गया। तो ये इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वल लिख सकते हैं भाई। साइन ए बाई बी की ये वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन ए में रख दो, या तो आप ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी जो है अपॉन साइन ए प्लस सी जो है साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, तो यहां आ जाएगा साइन बी प्लस सी और साइन सी माइनस बी, और यहां आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस सी और साइन ए माइनस। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन रहा है, साइन बी प्लस सी साइन सी माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। और इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तभी आप ये स्टेप कर पाओगे ना। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूला को बनाने के लिए क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर ये फॉर्मूला बना, तो देन ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली अप्लाई हो गया। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर वाई। अब आप देखो, इसको आप इस साइड भेजो, यहां से इस तरफ, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब बाय यूजिंग साइन रूल, साइन रूल क्या होता है आपका, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, दैट इज इक्वल टू के। इसको के मान लो आप। तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, ए के, साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, बी के, साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, सी के। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने भाई, साइन सी की वैल्यू यहाँ रख दी, साइन ए की, और साइन बी की वैल्यू यहाँ रख दी हमने। ठीक है, तो उससे ये आ गया। अब के स्क्वायर तो देखो कट जाएगा कॉमन आकर के। ठीक है ना, तो ये बचेगा आपके पास। ये फाइनल आंसर आ गया। अब इससे देखो, आप ऑप्शन चेक करो। पहले इसको लिख लो कि बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप लिखोगे इनको, तो ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखोगे। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला बनेगा। जब फर्स्ट टर्म आप बी स्क्वायर लोगे, सेकंड सी स्क्वायर लोगे, और थर्ड टर्म ए स्क्वायर लोगे, तो यही फॉर्मूला बनेगा। है ना भाई, 2c स्क्वायर कब आएगा, जब वो दोनों के मिडिल में होनी चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, तभी 2c स्क्वायर लिख पाओगे आप। क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं जनरली, ए बी सी अगर ए पी में है, ठीक है ना, ए बी सी आर इन ए पी, देन हम क्या लिखते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अगर आर इन ए पी में है, तो हम क्या लिखेंगे, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है ऑप्शन 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।